हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार। मैथमेटिक्स क्लासेस बाय विपिन कुमार में आपका जो आज चैप्टर चलेगा वो चलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चैप्टर नंबर 8। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहले जान लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा क्या होता है? इट इज़ अ जनरलाइज्ड अर्थमेटिक इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द लेटर्स। जब नंबर्स को लेटर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रा, और उनको हम बोलते हैं लिटरल्स। जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो हम नंबर की जगह यूज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं लिटरल नंबर्स। अब हम क्या होगा हमारे पास, अब नंबर्स भी होंगे और अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, ABCD भी होंगी, XYZ, ये अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होंगे और नंबर्स भी यूज़ होंगे। दोनों यूज़ होंगे किसमें? हमारे मैथ्स में यूज़ होंगे दोनों। अब सबसे जान लेते हैं पहले कि इनको ऐड कैसे करते हैं। अगर हमारे पास जैसे हमने 1+2 करा तो सीधा सीधा हमें पता हो जाता है कि कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। लेकिन अगर नंबर्स में एक्स ऐड करते हैं तो वो ऐड नहीं होगा, वो उसी के साथ सेम एज इट इज़ ऐसा ही लिखा जाएगा जैसा लिखा हुआ 1+x ही लिखा जाएगा। ये याद रखने वाली बात है ये। उसके बाद देखा x+2x। अब हमने x में x जोड़ा तो x+2x, ये 1x हो गया, ये 2x हो गया, तो कितना हो गया कुल मिला के? ये 3x हो गया। तो x में x वाला जोड़ेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। जैसे नंबर्स में नंबर वाला जोड़ा था तो ऐड हो गया था, ऐसे ही x में x वाला जोड़ा तो वो भी ऐड हो गया। लेकिन अगर आपने नंबर में x वाला जोड़ा है तो वो ऐड नहीं होगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब इनमें भी एक फ़र्क होता है। क्या? अगर अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट जोड़ते हो, अगर सेम नहीं है तो वो भी ऐड नहीं होंगे। x+y है और हमने x+y को ऐड करा तो x+y ही रहेगा, वो ऐड ही नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, हमने लिखा है 2y + x + x + y। अब ये इतने सारे हमने लिटरल्स में ऐड कर दिए हैं। अब हमें पता है x वाला x में ही जुड़ेगा। x और x कितने x हो गए? 2x हो गए। और 2y और 1y कितने हो गए? 3y हो गए। तो ये हमारा ऐड करने का तरीका है। नंबर्स को और लिटरल्स को कैसे ऐड करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, नंबर्स नंबर्स में ऐड होंगे और लिटरल सेम लिटरल वाला सेम लिटरल में ही ऐड होगा। उसके बाद आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पर। जैसे ऐड करते हैं ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, नंबर्स में से। लेकिन नंबर में से लिटरल ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे ऐड नहीं होता है वैसे सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। लेकिन अगर 3x में से 1x, अगर खाली x लिखा हो उसका मतलब 1x है वहाँ पर, तो 3 में से अगर 1 माइनस करा तो कितना x बचेगा? 2x बचेगा। अगर हम x में से y माइनस करते हैं तो वो नहीं होगा। सिंपली ध्यान रख लेना, वो नहीं होगा। सेम लिटरल्स होने चाहिए। नंबर तो कुछ भी हो उनके आगे, लेकिन लिटरल सेम होने चाहिए। अब जैसे 2x लिखा हुआ है और 2x में से x माइनस कर सकते हैं हम, तो 2x में से x माइनस करा कितना बचेगा? 1x बचेगा। और 1 लिखते नहीं है, खाली x लिखा जाएगा। अब ये प्लस के 5y और माइनस के y है, तो 5y में से y माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो कितना होगा? 5 में से 1 गया, 4y आ जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे। क्यों लिखे जाएंगे अलग अलग? क्योंकि ऐड नहीं हो सकते हैं। ये x है और ये क्या है? y है। नेक्स्ट आते हैं किस पर? मल्टीप्लिकेशन पर। अब मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी देख लेना ध्यान से। जैसे हम 2 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 6 हो जाता है। अब जैसे ऐड नहीं हो रहा था लेकिन मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है लिटरल्स का और नंबर्स का, लेकिन लिटरल्स का और नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। जैसे ये लिखा हुआ है 3 × x, तो इसको 3x लिख सकते हैं, ये 3x लिखा जाएगा। 2x की मल्टीप्लाई अगर x में कर देते हैं, किसी भी मल्टी नंबर की मल्टीप्लाई किसी में भी कर सकते हैं। 2x तो नंबर तो अलग लिखा जाएगा और x की पावर ऐड हो जाएंगी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो x की पावर 2 हो गई। ऐड करने पर नंबर आगे आता है और मल्टीप्लाई करने पर पावर ऊपर चलती है। ध्यान रख लेना, दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पर आता है 7x × y, वहाँ पर ऐड नहीं हो रहा था लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हट जाता है और सब एक साथ लिखे जाते हैं 7xy। नंबर की मल्टीप्लाई नंबर में और कोफिशिएंट पहले x वाला फिर y वाला। अगर ABCD भी आ रहे हैं तो पहले A लिखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब यहाँ पर देखो, इतने सारे नंबर्स को हमने प्रोडक्ट करी है तो नंबर्स की नंबर में हो गई 2 और एक नंबर ये है 3, तो 2 3 जा कितने हो गए? 6 हो गया हमारे पास। अब हम XY देख लेते हैं, कितने x है? 1x है, तो x 1 हो गया। y कितने हैं? 2y है, तो अब यहाँ पर 2y नहीं लिखा जाएगा, y की पावर 2 लिखी जाएगी। मल्टीप्लाई में हमेशा पावर चलती है और एडिशन में आगे नंबर चलता है। अब z देख लेते हैं, हमारे पास एक ही z है तो वो z आ गया और बीच में से मल्टीप्लाई के साइन सबके हट जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं डिवीज़न पर।
अब जैसे मल्टीप्लाई करी थी ऐसे ही डिवीजन भी करेंगे। 6 को डिवाइड करा हमने 2 से तो कितना आ गया 3। तो अब ये यहाँ पर क्या हो गया, अगर x को हम 3 से डिवाइड कर दे तो x/3 डिवाइड में लिखा जाएगा ये। अगर 5x को x से डिवाइड करते हैं तो x से हमारा x कैंसिल आउट हो जाता है, कितना बचता है, केवल 5 बच जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अगर 6x को डिवाइड करते हैं y से तो 6x/y लिखा जाएगा वो। अब यहाँ पर देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई है और उसके बाद इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले ऊपर मल्टीप्लाई लिखा हमने कितना, 2x मल्टीप्लाई 8y, तो y से y कैंसिल आउट हुआ, 4 से 8 कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, तो कितना बचा हमारे पास 2 4 जा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर भी 2 बचा, तो 2 2 जा 4 बन गया हमारा ये तो। और हमारे पास और कुछ नहीं बचा, एक x बचा है ये वाला, तो ये हमने x यहाँ पर लिख दिया। अब एक और बात आती है आगे, पावर ऑफ लिटरल्स। ये मैंने भी बताया कि मल्टीप्लाई करने पर पावर बन जाती है। अगर x की मल्टीप्लाई x में करते हैं तो x की पावर 2 हो जाती है, उसे स्क्वायर बोलते हैं। x की पावर 2 को हम क्या बोलते हैं, x स्क्वायर। और अगर x की मल्टीप्लाई 3 बार करते हैं तो x की पावर 3 आएगा, और x की पावर 3 को बोलते हैं x क्यूब। अगर x की मल्टीप्लाई 4 बार करते हैं तो x की पावर 4 को हम बोलेंगे x रेज टू द पावर 4। ठीक हो गया। ऐसे अगर x की 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 6 को बोलते हैं हम x रेज टू द पावर 6। बस ध्यान लेना, अगर पावर 2 है तो उसको स्क्वायर बोलेंगे और पावर 3 है तो उसको क्यूब बोलेंगे। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 8A, आपको क्या लिखना है, राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल्स नंबर्स एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशन। आपको लिटरल यूज करने हैं, मतलब XYZ ABCD, और नंबर्स यूज करने हैं, जो इसमें नंबर्स दिए होंगे वो वाले यूज करने हैं, और उसके बाद साइन यूज करने हैं, प्लस माइनस। पहला क्वेश्चन है x इंक्रीज बाय 12। इंक्रीज का मतलब होता है ऐड करना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन में। इसमें से कुछ पार्ट मैंने करे हैं, कुछ आपको खुद करने हैं। जैसे x इंक्रीज 12, x को हमने 12 इंक्रीज करा, इंक्रीज का मतलब बढ़ा दिया, कितना 12 बढ़ा दिया x को, तो बढ़ाने पर क्या करते हैं, ऐड करना पड़ता है। अगर बोलता है 5 इंक्रीज 12, 5 को 12 इंक्रीज कर दो, तो 5 में अगर 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17। लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं दिया हुआ है, लिटरल दिया हुआ है, इसलिए x को इंक्रीज करा कितना 12, तो x में x के जहाँ कोई नंबर आएगा तो उसमें 12 ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं ऐसे ही, y डिक्रीज 7, y को डिक्रीज करना है 7, y को 7 घटाना है, तो डिक्रीज करना, तो y में से हमने क्या कर दिया 7 माइनस कर दिया, डिक्रीज हो गया है। नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ a एंड b। डिफरेंस बताना है a और b का, वेयर a इज ग्रेटर देन b, जहाँ पर a बड़ा है और b छोटा है, तो डिफरेंस है तो बड़े में से छोटा ही घटाएंगे, तो a में से हमने b माइनस कर दिया है। माइनस तो होंगे नहीं, ये ऐसे ही लिखा जाएंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग लिटरल्स है। 1/3 ऑफ x, 1/3 ऑफ x लिख दिया हमने, 1/3 ऑफ x। उसके बाद क्या करना है, इसका मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ a एंड b। इसको मल्टीप्लाई करना है सम, किसके सम से, a और b के सम से मल्टीप्लाई करना है। किसको, 1/3 ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है a प्लस b से। तो हमने लिख दिया है ये। ऑफ की जगह आता है मल्टीप्लाई का साइन और वो हट जाता है, 1/3 बचा, x बचा, मल्टीप्लाई का साइन ये भी हट गया और ये भी हट गया, दोनों साइन हट जाते हैं। बताया था पहले भी कि मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगते हैं, वो सब एक साथ लिखे जाते हैं, और a प्लस बी ऐसे लिखा गया, तो तीनों सब चीज़ एक साथ ऐसे ही लिखी जाएंगी बिना विदाउट मल्टीप्लाई साइन। नेक्स्ट आते हैं 7th पर। इसमें दिया हुआ सम ऑफ x, x का सम करना है किसके साथ, कोशेंट ऑफ y बाय 5, y को जब 5 से डिवाइड करेंगे उसको ऐड करना है x के साथ, तो हमने x को ऐड कर दिया किसके साथ, y को जब 5 से डिवाइड करते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जिसमें है 2 लेस देन कोशेंट। 2 लेस करना है किसमें से, कोशेंट ऑफ x बाय y। जब x को y से डिवाइड करेंगे, कोशेंट का मतलब होता है डिवाइड करना, किसको, ऑफ x को, किससे, बाय y, y से डिवाइड करेंगे और उसमें से 2 कम कर देना है, तो हमने x को y से डिवाइड करा और उसमें से 2 कम कर दिया। उसके बाद है ट्वाइस x, x का ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2x, थ्राइस का मतलब 3x। ठीक है, तो ट्वाइस x इंक्रीज, बढ़ाना है कितना y, तो 2x करा हमने और उसको y बढ़ा दिया, मतलब y ऐड कर दिया उसमें। नेक्स्ट आते हैं
एक्स माइनस, एक्स में से क्या माइनस करना है, ट्वाइस वाई, 2y माइनस करने हैं, तो एक्स माइनस 2y लिख दिया हमने सिंपली। नेक्स्ट आता है एक्स क्यूब्ड, एक्स की क्यूब करनी है, एक्स क्यूब लेस देन, किस में से घटाना है, वाई क्यूब, एक्स क्यूब लेस करनी है वाई क्यूब में से, तो ये एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें लिखा है रंजीत स्कोर्ड 80 मार्क्स इन इंग्लिश। रंजीत के 80 मार्क्स आए इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद एक्स मार्क्स इन हिंदी, एक्स मार्क्स आए हिंदी में, तो उसका टोटल स्कोर बताना है कि कितना हो गया दोनों सब्जेक्ट में। तो हमने लिखा इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, 80 मार्क्स आए, हिंदी में कितने मार्क्स आए, एक्स मार्क्स आए हैं। तो टोटल स्कोर अगर यहाँ पर 20 होता तो हम क्या करते, दोनों को ऐड कर लेते। तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 80 को और एक्स को। तो 80 प्लस एक्स कितना हो गया, 80 प्लस एक्स मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर की फॉर्म में लिखना है। पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, b इंटू बी इंटू बी, कितने टाइम्स रखा, 15 टाइम्स b की मल्टीप्लाई है, जो जितनी भी टाइम्स होता है उतने ही पावर चलती है। तो b की पावर कितनी हो गई, 15 हो गई है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 6 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। अब 6 नंबर तो कोई नहीं है, तो नंबर अकेला है, तो नंबर अकेला आ जाएगा, 6 आ गया। उसके बाद x कितने हैं, 2 हैं, तो x की पावर 2 लिखा जाएगा। और y कितने हैं हमारे पास, y भी 2 है, तो y की पावर भी कितनी लिखी जाएगी, 2 लिखी जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया है। अब क्या करना है, नेक्स्ट में हमको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। प्रोडक्ट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। x की पावर 2, y की पावर 4, तो x को 2 है पावर, मतलब x 2 बार लिखा जाएगा, और y की पावर 4 है, तो y को 4 बार लिखा जाएगा। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, x 2 बार और y 4 बार। ऐसे 10 लिखा हुआ है, तो 10 को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करके लिखेंगे। जैसे फैक्टर निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, जब उसको फैक्टराइजेशन करते हैं ऐसे, तो 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 5 आता है, और फिर 5 को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। तो 10 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, ऐसे करके लिखेंगे। तो हमने 10 को लिखा 2 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद a को 3 बार लिखना है, तो a को हमने 3 बार लिखा, b को भी 3 बार लिखना है, तो b को भी हमने 3 बार लिखा, और c को भी 3 बार लिखना है, तो हमने c को भी 3 बार लिखा। तो ऐसे ही आपको सबकी क्या करनी है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देना है। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अब इसको मेरे से पूछ सकते हैं फ़ोन करके, या आप कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।